नमस्कार सभी को। आज के सेशन में देखने वाले हैं जो बिहार पुलिस का एग्जाम हुआ है 20 जुलाई 2025 को। ऑल डिस्ट्रिक्ट का जितना भी क्वेश्चन स्टूडेंट के द्वारा आया है, रियल क्वेश्चन, ओरिजिनल क्वेश्चन, सभी क्वेश्चन देखने वाले हैं। साथ ही क्वेश्चन का आंसर और एनालिसिस करने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। हालांकि देखिए, लेट से हमारी वीडियो आई है। लेट से आने का रीज़न यही है कि हम ज़्यादा क्वेश्चन लेकर आए। ऐसा नहीं कि 10-15 क्वेश्चन लेकर आए हैं, लगभग 100-150 क्वेश्चन लेकर आए हैं। और अलग अलग जितने भी डिस्ट्रिक्ट में क्वेश्चन हुआ है और रियल क्वेश्चन, ओरिजिनल क्वेश्चन लेके आए हैं, फेक क्वेश्चन नहीं है। तो चलिए एकदम से क्लास की शुरुआत करते हैं। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन, एक क्वेश्चन आया था। अब आप लोग बताइए कौन कौन सा डिस्ट्रिक्ट में आया था, कौन कौन सा डिस्ट्रिक्ट का ये क्वेश्चन है। अलग अलग डिस्ट्रिक्ट का क्वेश्चन है, आप लोग अपना अपना देख लीजिएगा। एक क्वेश्चन था कांग्रेस का स्थापना कब हुआ था। आसान क्वेश्चन था, 28 दिसंबर 1885 को। ठीक है, हालांकि या तो ये क्वेश्चन था, या तो क्वेश्चन ये था कि कांग्रेस का पहला अधिवेशन कब हुआ था, तो 28 दिसंबर 1885 को ही हुआ था। यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है काजी सर जी। नेक्स्ट एक क्वेश्चन था, चंपारण कहाँ है। तो चंपारण बिहार में, ये तो कई दफा बता चुके, आप खुद देख लीजिएगा। जितना क्वेश्चन हम आपको दिखा रहे हैं इसमें आप देख लीजिएगा 95% क्वेश्चन हमने पढ़ा रखा है आप लोग को अपने बैच में। ठीक है, खुद आप देख लीजिएगा। तो चंपारण कहाँ है, चंपारण बिहार में। ठीक है, एक क्वेश्चन पूछा था, चंपारण सत्याग्रह किस प्रथा के खिलाफ किया गया था। तो तिनकठिया प्रणाली यानी कि तिनकठिया प्रथा, तिनकठिया पद्धति के खिलाफ किया गया था। जैसा कि आपको मालूम होना चाहिए, चंपारण सत्याग्रह जो है 1917 ईस्वी में हुआ था, जिसका नेतृत्व महात्मा गांधी ने किया था। ठीक है कैजी सर जी। जिसमें हम आपको बताया कि चंपारण सत्याग्रह में जो है ना, महात्मा गांधी किसने बुलाया था, तो राजकुमार शुक्ल जो चंपारण के किसान नेता थे, वो 1916 के लखनऊ अधिवेशन में महात्मा गांधी जी को बुलाए थे चंपारण आने के लिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पे नील की खेती जबरदस्ती करवाया जा रहा था, वो भी तिनकठिया पद्धति के तहत। तिनकठिया पद्धति क्या होता है, 3/20 भाग, यानी कि 20 कट्ठा में से 3 कट्ठा में नील की खेती करना जरूरी था। ऐसा जो है आदेश था ब्रिटिश का, अंग्रेजों का। तो इसी के कारण जो है चंपारण सत्याग्रह हुआ था। हालांकि ये प्रथम सफल सत्याग्रह हुआ था महात्मा गांधी जी का, इसको भी याद रख लीजिएगा। देखिए, जिसका एग्जाम हो चुका है वो अपना अपना आंसर मिला ले। जिसका एग्जाम नहीं हुआ है, आप इस क्वेश्चन को देखिएगा और इस क्वेश्चन के इर्द गिर्द और कितना क्वेश्चन बन सकता है उस टॉपिक को पढ़ के चल जाइए। जैसे चंपारण सत्याग्रह को अगर आप पढ़ के जाते हैं तो इसे संबंधित क्वेश्चन आप लोग के एग्जाम में देखने को मिल जाएगा। जिसका एग्जाम 23 को है, 30 को, 3 तारीख को एग्जाम है, वो सब देखिएगा। एक क्वेश्चन पूछा, टिस्को की स्थापना कब हुआ था। तो टिस्को की स्थापना 1907 ईस्वी में हुआ था। एक क्वेश्चन था, कुंभ मेला का आयोजन कहाँ हुआ था। आसान क्वेश्चन था, सबको मालूम है कुंभ मेला प्रयागराज में हुआ था। ये क्वेश्चन भी पढ़ा रहे थे। ये क्वेश्चन जब हम खुद गए थे कुंभ मेला, जब उधर से आए थे मेला से, तो आप लोग को बातचीत के दौरान बताए थे कि हम कुंभ मेला गए थे, प्रयागराज में लगा हुआ है। हालांकि ये क्वेश्चन सबको से बन जाना चाहिए। अगर ये क्वेश्चन ये बात पूछ दिया जाए आगे कि यह मेला कब से कब तक लगा था, तो यह मेला 13 जनवरी से लेकर 26 फरवरी तक, कब से 13 जनवरी से लेकर के 26 फरवरी तक ये मेला रहा था। इस बात को भी आप एकदम से याद कर लीजिएगा। एक क्वेश्चन पूछा था कि 2011 की जनगणना के अनुसार जो है सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है। तो बिहार है। कौन सा है? बिहार है। कई दफा क्वेश्चन बताए थे आप, बिहार क्रांति सीरीज में आप देखे होंगे और प्रैक्टिस सीट में भी ये क्वेश्चन कराए थे। सबसे अधिक बिहार है। बिहार का जनसंख्या घनत्व कितना, 1106 व्यक्ति पर वर्ग किलोमीटर, 1106 व्यक्ति पर वर्ग किलोमीटर है। इसको भी एकदम से आप याद रख लीजिएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन पूछा था क्या कि भारत में सर्वाधिक वन कौन सा पाया जाता है। देखिए, ये ऑप्शन पे डिपेंड करता है, लेकिन ऐसे ओवरऑल देखने के लिए जाइएगा तो भारत में सर्वाधिक वन जो पाया था वो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन पाया था। कौन सा? उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन पाया था। एक क्वेश्चन पूछा था, निम्नलिखित में से कौन सा मोटा अनाज का उदाहरण नहीं है। उदाहरण नहीं है पूछा था, और ऑप्शन में था चावल। चावल मोटा अनाज का उदाहरण नहीं है। हम पढ़ाने के दौरान ज्योग्राफी में बताए थे कि मोटा अनाज में क्या आता है। तो मोटा अनाज में मक्का आता है, बाजरा आता है, ज्वार आता है। ये सब जो है मोटा अनाज के अंतर्गत आ जाएगा। ठीक है, हाँ, ये सब और मरवा सब जो है ये सब मोटा अनाज के अंतर्गत आता है, जबकि चावल मोटा अनाज के अंतर्गत नहीं आता है। चावल इसका राइट आंसर हो जाएगा। हालांकि जो स्टूडेंट ने शेयर किया उसने ये बात बताया था कि चावल सर ऑप्शन में था, तो चावल इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन पूछा, 2024 में भारत के वर्तमान कैग कौन सा। आप याद कीजिए, जब हम कैग पढ़ा रहे थे भारत के महालेखा नियंत्रक परीक्षक के बारे में, वहाँ बताए थे कि वर्तमान और प्रथम दोनों याद रखिएगा, खास करके वहाँ से क्वेश्चन पूछता है। आज पूछा वर्तमान, हम लिख के देते हैं, आगे आने वाला शिफ्ट में प्रथम पूछ देगा। बताइए प्रथम क्या कौन था, ये आपसे क्वेश्चन पूछ देगा। कौन थे? नरहरि राव थे। 2024 में भारत के वर्तमान क्या कौन है। तो संजय मूर्ति। कौन है? संजय मूर्ति है। इसको एकदम से याद कीजिए। देखिए, हम इसे पिछले बारे में बोले तो इसमें भी अभी भी बोल रहे हैं, विधानसभा का प्रथम वर्तमान अध्यक्ष। ठीक है, उसके बाद जो है विधान परिषद का प्रथम अध्यक्ष, प्रथम और वर्तमान अध्यक्ष। फिर उसके बाद जो है उपसभापति यानी कि सभापति,
होता है ना, राज्यसभा का प्रथम सभापति और वर्तमान सभापति, राज्यसभा का प्रथम उपसभापति वर्तमान, नीति आयोग का प्रथम अध्यक्ष वर्तमान अध्यक्ष, ये सब आप देख के जाइएगा, यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा। प्रथम महान्यायवादी, वर्तमान महान्यायवादी, प्रथम कैग, वर्तमान कैग, प्रथम मुख्य न्यायाधीश, ये सब आप देख के जाइए, यहाँ से क्वेश्चन 100% पूछता है। 16 जुलाई को भी पूछा था इस टाइप का क्वेश्चन, और 20 जुलाई को भी पूछा है, आगे भी पूछेगा, इसको आप देख के जाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन एक पूछा था, खो खो का ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो सलमान खान। कौन है? सलमान खान है, इसको आप देख लीजिएगा। हमने आपको बोला था कि करंट अफेयर आप स्पीडी बुक देख के जाते हैं, 100% आप क्वेश्चन बना करिएगा। आप जाकर देख लीजिए, जितना भी करंट अफेयर क्वेश्चन करवाएंगे सब स्पीडी बुक से ही आ रहा है, ठीक है। आप किसी भी चक्कर में न पड़े, आप स्पीडी बुक के पढ़ के जाइए, 100% करंट अफेयर बन जाए। एक क्वेश्चन था, हरित क्रांति की प्रारंभिक अवधि क्या थी? देखिए क्वेश्चन ये नहीं पूछा था हरित क्रांति हुआ कब था, ये प्रारंभिक अवधि क्या थी? तो 1960 के दशक, ऐसे पूछता तो 1966 से 67 के बीच में हरित क्रांति, पहला हरित क्रांति हुआ था, जो कि 1960 के दशक में हुआ था। ये भी हम क्वेश्चन पढ़ा रखे हैं। हालांकि हरित क्रांति 2 बार हुआ। पूछे भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा था? स्वामी नाथन को कहा था, कैजी सर जी। पूछे भारत के प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? ये क्वेश्चन पूछा था सुचेता कृपलानी। कौन सा जगह? सुचेता कृपलानी। यही कारण से हम बोले थे कि लुसेंट का विविध याद करके जाइए, वहां से क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। एक क्वेश्चन पूछा था 2016 में जो नोटबंदी हुआ था, नोटबंदी में कौन कौन सा नोट चेंज हुआ था, यानी कौन कौन सा नया नोट बना था? तो 10 रुपया भी चेंज हुआ, 20, 50, 100, 200, 500, 2000 सब चेंज हुआ, और यही नोट बना था। आप ऑप्शन के अनुसार आप इसको टिक लगा लेते हैं। एक हिंदी में क्वेश्चन था, कवि का स्त्रीलिंग क्या होगा? तो कवित्री। क्या हो जाएगा? कवित्री हो जाएगा। एक क्वेश्चन था, आग लगने पर कुआं खोदना, मतलब इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अब ऑप्शन पे डिपेंड करता है, हालांकि स्टूडेंट ने बोला सर ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आप देख लीजिएगा क्या होगा। एक क्वेश्चन पूछा था कि मौलिक कर्तव्य जो है, देखिए मौलिक कर्तव्य आपको देख के चल जाना, यहाँ पे जितना पॉइंट बता रहे मौलिक कर्तव्य से, टोटल पॉइंट आप याद कर लीजिए, लिख के देते, आगे फिर क्वेश्चन आएगा मौलिक कर्तव्य से। देखिए मौलिक कर्तव्य की बातचीत करेंगे तो मौलिक कर्तव्य की चर्चा भाग 4 के क में किया गया है, ठीक है। ये मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य नहीं था, संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया। कौन सा संविधान संशोधन? तो 42वां संविधान संशोधन। कौन सा? 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत जो है ना मौलिक कर्तव्य को भारतीय संविधान में जोड़ा गया, जो कि भाग 4 के क, और अनुच्छेद पूछेगा तो अनुच्छेद 51 के क में जोड़ा गया। पूछेगा मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिया गया? तो रूस से लिया गया है। देखिए 42वां संविधान संशोधन के तहत जो मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया है, ये सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पे, कौन सा? आपके सर सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पे जोड़ा गया था। इसमें प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी हुआ करते थे, तो इंदिरा गांधी ने बोला कि मौलिक कर्तव्य होना चाहिए। तो उसके बाद सरदार स्वर्ण सिंह समिति ने 8 मौलिक कर्तव्य होने की सिफारिश किया था, सिफारिश किया, लेकिन 8 मौलिक कर्तव्य हुआ नहीं था, जबकि 10 मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया। कितने? 42वां संविधान संशोधन के तहत 10 मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया। लेकिन फिर बाद में 86वां संविधान संशोधन के तहत, कौन सा? 86वां संविधान संशोधन के तहत जो है 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया। और पूछेगा वर्तमान में कितने मौलिक कर्तव्य है? तो वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्य। कितने हैं? वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्य है। आप इसको एकदम से याद रख लीजिए। इतना पॉइंट तो एकदम से मतलब कहिए तो साधारण पॉइंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा, आज भी पूछा, कल भी पूछेगा, सब दिन पूछेगा, ठीक है। इतना बात याद रखिएगा। उसके बाद 11 मौलिक कर्तव्य को देख के जाना कौन कौन सा मौलिक कर्तव्य है, यहाँ से भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, ठीक है। और पूछे बर्मा समिति का संबंध, उसका भी मौलिक कर्तव्य संबंध है, ठीक है। 86वां संविधान संशोधन जब जोड़ा गया तो अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे, लेकिन जब 42वां संविधान संशोधन के तहत जब मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था 10 मौलिक कर्तव्य, उस समय प्रधानमंत्री कौन थे? इंदिरा गांधी थे। इसको एकदम से याद करके जाइएगा। तो क्वेश्चन पूछा मौलिक कर्तव्य किस संविधान संशोधन के तहत जो है ना द्वारा भारतीय संविधान में जोड़ा गया? तो 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत जोड़ा गया, इसको याद रख लीजिएगा। एक क्वेश्चन पूछा सूरजकुंड मेला कहाँ लगता है? तो हरियाणा में। कहाँ पे? हरियाणा में। एक क्वेश्चन पूछा था उदयगिरी किला कहाँ पे है? तो कन्याकुमारी में। अगर कन्याकुमारी ऑप्शन आता तो कन्याकुमारी को टिक करना था, अगर तमिलनाडु तो तमिलनाडु को टिक करना था। एक क्वेश्चन पूछा था जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछता कि जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय में गवर्नर जनरल कौन था? चेम्सफोर्ड था। कौन था? लॉर्ड चेम्सफोर्ड था। इस बात को भी याद रख लीजिएगा। ये क्वेश्चन कई दफा, जितना क्वेश्चन आप देखिए सब क्वेश्चन हम प्रैक्टिस सेट में कई बार करा चुके हैं, आपके क्लास में कई दफा करवा चुके हैं, ठीक है। आप खुद देख लीजिए, ठीक है। एक साइंस से क्वेश्चन था आंख की रोशनी को कंट्रोल कौन करता है? तो आइरिस करता है। कौन करता है? आइरिस करता है। एक क्वेश्चन पूछा था सूत्र से क्वेश्चन देखने को मिला है कि विरंजक चूर्ण का सूत्र क्या होता है? CaOCl2 होता है। विरंजक चूर्ण का सूत्र क्या होता है? CaOCl2 होता है। इसको एकदम से देख लीजिएगा। एक क्वेश्चन पूछा था कि मानव में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? तो मानव में गुणसूत्र की संख्या 46 होती है, और जबकि जोड़ा में पूछता तो 23 जोड़ा होता है। कितना? 23 जोड़ा होता है। अगर जोड़ा में बातचीत करेंगे तो x 23 जोड़ा तो होता ही है, तो जिसमें 22 प्लस
कितना 22 प्लस एक्स वाई होता है। अब ऑप्शन में अगर 22 प्लस एक्स वाई होता, इसको ठीक 22 प्लस एक्स वाई होता है या फिर 22 प्लस एक्स एक्स होता है। लड़की में होता है यानी कि फीमेल में 22 प्लस एक्स एक्स और मेल में होता है 22 प्लस एक्स वाई। महामैथन क्लास में हम करवा चुके थे, यहाँ से क्वेश्चन पूछा है। एक क्वेश्चन पता है मैग्नीशियम क्लोराइड का सूत्र क्या होता है, तो MgCl2 क्या होता है, MgCl2 होता है। ये क्वेश्चन पूछा गया था। एक क्वेश्चन पता है कि ग्राम दान योजना कब शुरू हुआ था। अब कब पूछा था कि आप फिर किसने किया था, तो विनोबा भावे ने किया था। मेरे ख्याल से पूछा था किसने किया था, तो विनोबा भावे ने किया था। आप इसको देख लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन एक पूछा था कि ध्वनि में कौन सा तरंग पाई जाती है, तो अब देखिए ऑप्शन क्या था, आप उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे टिक कर सकते थे। लेकिन इतना बात श्योर है, अगर ध्वनि पूछता ध्वनि कौन सी तरंग है, तो अनुधेड़ तरंग। कौन सा अनुधेड़ तरंग, क्योंकि हम ठीक बताए ध्व से अनुधेड़, ध्व से क्या होता है ध्वनि, तो ध्वनि में अनुधेड़ तरंग, ध्वनि अनुधेड़ तरंग है। प्रकाश पूछेगा तो प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग है। आप इसको भी देख करके जाइएगा। एक क्वेश्चन क्या पूछा था, बहुत सारा क्वेश्चन लेके आया, आप लोग लास्ट तक बने रहिएगा, ठीक है। सब रियल क्वेश्चन है, आप जो एग्जाम दे आप उनसे पूछ लीजिएगा, ठीक है। लेकिन अलग अलग डिस्ट्रिक्ट का, ठीक है, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट का। तो कोई स्टूडेंट को ऐसा लगा सर ये क्वेश्चन हमसे मैच नहीं कर रहा है, तो थोड़ा वेट कीजिए थोड़ा सा, आपका भी क्वेश्चन लास्ट में आने वाला, ठीक है। सब डिस्ट्रिक्ट क्वेश्चन लेके आए हैं। एक क्वेश्चन में 1857 क्रांति का मिलान करें, मतलब मिलान करने के लिए दिया गया था। मेरे ख्याल से अब मिलान में शायद ये दिया होगा कि मतलब यानी कि कहाँ से कौन नेतृत्व कर रहा है। जैसे कि दिल्ली से 1857 नेतृत्व किसने कर रहा था, तो आप कहे सर जी किसने कर रहा था दिल्ली से 1857 क्रांति का नेतृत्व, तो बहादुर शाह जफर कर रहा था, नहीं बख्त खान सेनापति था। काजी सर जी इसी तरह से अब से पूछता कानपुर से कौन कर रहा था, बिहार से वीर कुंवर सिंह कर रहा था, ठीक है। झांसी से कौन कर रहा था, लक्ष्मीबाई कर रहे थे। काजी सर जी इस टाइप का क्वेश्चन पूछा होगा मेरे ख्याल से। तो आप ये भी क्वेश्चन हम करवाए हुए हैं आप लोगों की क्लास में, तो आप जाके वहां पे देख लीजिए और उसको 1857 क्रांति को देख जाइए। इतना बात याद रख लीजिए, 1857 क्रांति के टॉपिक से 16 जुलाई को भी क्वेश्चन आया था, अब 20 जुलाई को भी देखने को आ रहा है, मतलब आगे भी क्वेश्चन आएगा, इसको पढ़ के जाना है। एक क्वेश्चन पूछा वायुसेना में किस पनडुब्बी को जोड़ा गया था। अब शायद ऑप्शन के अनुसार इसका राइट आंसर बता सकते हैं, या भी हो सकता है कि इसमें क्वेश्चन एडजस्ट सही ना हो, ठीक है काजी सर जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन पूछा था कि पुष्प का जनन भाग को क्या कहते हैं। मतलब पुष्प का जनन भाग मतलब यानी कि पुष्प का मतलब फ्लावर के जनन भाग को क्या कहते हैं, अंडाशय। क्या कहते हैं, अंडाशय कहते हैं। एक क्वेश्चन पूछा नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है, तो अमरकंटक की पहाड़ी से, जो कि कहाँ पे मध्य प्रदेश में। कहाँ पे है, मध्य प्रदेश में। एक बात लिख के रख लीजिए, नदी से क्वेश्चन पूछ रहा है, नदी से 1 से 2 क्वेश्चन 100% सबके शिफ्ट में पूछ रहा है, तो आप लोग नदी को देख के जाइएगा, ठीक है। एक क्वेश्चन पूछा था कि रेलवे जोन का मिलान करें, मतलब कौन सा रेलवे जोन का मुख्यालय कहाँ पे है। जैसे कि पूर्व मध्य रेलवे जोन का मुख्यालय कहाँ पे, हाजीपुर में है। इसी तरीके से आपको जो है ना मिलान करने के लिए दिया गया था, तो आप क्या कीजिएगा रेलवे जोन का जितना भी मुख्यालय, टोटल जितना रेलवे जोन है टोटल का देख लीजिए कहाँ कहाँ मुख्यालय है, आप पढ़ के चल जाएगा। अगर यहाँ पूछा है तो आगे भी क्वेश्चन रेलवे से थोड़ा बहुत यही पूछा, या तो कब शुरुआत हुई थी या फिर जोन पूछेगा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं पूछता रेलवे से, ठीक है। एक क्वेश्चन पूछा गोलकुंडा की खान कहाँ पर है, तो तेलंगाना राज्य के हैदराबाद शहर में। कहाँ पे है, हैदराबाद शहर में, इसको एकदम से याद कर लीजिएगा। एक क्वेश्चन संशोधन से पूछा था कि 101वां संविधान संशोधन जो है ये इसमें क्या है, यानी कि जीएसटी। आप याद कीजिए कि जीएसटी के बारे में, यानी कि गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ठीक है। जीएसटी जो जोड़ा गया है वो 101वां संविधान संशोधन के तहत जो है जीएसटी को जोड़ा गया, इस बात को भी एकदम से याद रख लीजिएगा। एक क्वेश्चन पूछा 10 मीटर शूटिंग में गोल्ड मेडल किसने जीता था, ये क्वेश्चन पूछा था, रियल क्वेश्चन है, बस शर्त ऑप्शन के अनुसार इसका टिक लगा सकते थे। एक क्वेश्चन पूछा था सर्वाधिक चाय का उत्पादन किस राज्य में होता है, असम में। सर्वाधिक चाय का उत्पादन किस राज्य में होता है, असम में। अगर चाय पूछा तो कल कॉफी पूछ सकता नहीं, मतलब चाय और कॉफी सबसे पहले कहाँ हुआ था, सबसे अधिक कहाँ हो रहा है, ठीक है। चावल गेहूं गन्ना सबसे अधिक कहाँ हो रहा है, ये सब राज्य आप देख के चल जाइएगा, ठीक है। एक क्वेश्चन पूछा कि बिहार उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या वर्तमान में कितनी है, तो शायद वर्तमान में 29 है। कितने हैं, 29 है, इसको एक बार देख के चल जाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन पूछा नारी वंदना योजना कब आया था। क्या पूछा था कि नारी वंदना योजना जो है कब आया था, तो नारी वंदना योजना 2023 सितंबर में आया था। कब आया था, सितंबर 2023 में आया था। एक क्वेश्चन पूछा HTML का फुल फॉर्म क्या था। देखिए एक बात लिख के रख लीजिए, फुल फॉर्म आपको 100% पढ़ के जाना है। यहाँ से हर एक शिफ्ट में, यानी कि हर एक के क्वेश्चन में 1 से 2 क्वेश्चन आ रहा फुल फॉर्म से, या तो एक क्वेश्चन देगा या तो 2 क्वेश्चन फुल फॉर्म का पूछता ही पूछता है। यही कारण से हम क्लास में करवा चुके हैं। इसके अलावा भी अगर आप थोड़ा बहुत जो कॉमन, अच्छा फुल फॉर्म में हार्ड नहीं पूछेगा, जो कॉमन बातें जैसे EVM मशीन आप जाते हैं, जैसे कि सिम के बारे में जानते हैं, OTP के बारे में जानते हैं, HTML के बारे में, HTTP के बारे में, पासवर्ड हो गया,
मतलब जो कॉमन बातें आप देख रहे हैं ना, कॉमन चीज जैसे कि हाँ ईसीजी का फुल फॉर्म क्या हो गया, तो कॉमन चीज का फुल फॉर्म पूछा जा रहा है। तो आप जितना भी कॉमन चीज जो भी जनरल चीज आप सुनते आ रहे हैं, आप उसका फुल फॉर्म एक बार देख के चल जाइएगा, 100% वहां से क्वेश्चन आएगा तो आप बना लीजिएगा। जो HTML का फुल फॉर्म क्या होता है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होता है, ठीक है, हाँ लेग होता है। जैसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, स्पिनिंग जेनी का आविष्कारक कब किया गया था, मतलब आविष्कार कब किया गया था, 1764 ईस्वी में किया था। ये क्वेश्चन कहाँ से बता दें, आपके 9th और 10th के आप SCRT में जाइएगा, वहां से क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन पूछा, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब आया था, तो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 में आया था, ठीक है। एक पूछा था, विटनेस पुस्तक के लेखक, देखिए लेखक तो पूछता है, पुस्तक और लेखक, यहाँ से एक क्वेश्चन आता है, तो विटनेस पुस्तक के लेखक कौन है, साक्षी मलिक। कौन, साक्षी मलिक। ये क्वेश्चन पूछा गया था। अगर आपको सेशन अच्छा लग रहा है, आपको लग रहा है कि हमने मेहनत करके एक जगह क्वेश्चन किया है और सब क्वेश्चन का डिस्कशन कर रहे हैं, वो भी रियल क्वेश्चन, अगर जिसको भी लगा रियल क्वेश्चन है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और लाइक जरूर कर दीजिएगा। अगर आप लाइक करते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो मोटिवेशन बढ़ेगा, तो फिर आगे जितने भी एग्जाम होगा टोटल का एनालिसिस इस पे करवा देंगे, ठीक है। क्या जी सर जी। उसके बाद एक क्वेश्चन पूछा था, अंडमान निकोबार को कौन अलग करता है, मतलब अंडमान और निकोबार को जो अलग करता है, ये कितना डिग्री चैनल अलग करता है, तो 10 डिग्री चैनल, कितना, 10 डिग्री चैनल अलग करता है। ये भी हम ज्योग्राफी में पढ़ा रखे थे और बोले थे कि ये अलग करने वाला क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा। तो अंडमान और निकोबार को कौन अलग करता है, 10 डिग्री चैनल अलग करता है, इसको एकदम से याद कर लीजिएगा। एक क्वेश्चन पूछा 2024 में जो है शांति का क्वेश्चन, क्या पूछा था कि 2024 में शांति का नोबेल पुरस्कार किसे मिला है, तो निहोन हिडान क्योको, किसे, निहोन हिडान क्योको, ठीक है। अच्छा देखिए, नोबेल पुरस्कार से जो 2 क्वेश्चन पूछा, ठीक है, अब अलग अलग पूछा होगा या फिर एक में 2 क्वेश्चन पूछा, तो आप क्या कीजिएगा, नोबेल पुरस्कार पढ़ के जाना, नोबेल पुरस्कार को पढ़ लीजिए करंट अफेयर में, यहाँ से क्वेश्चन आपका बन जाएगा, ठीक है। एक पूछा था CPI का फुल फॉर्म क्या होता है, तो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स होता है, क्या होता है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स होता है। एक पूछा था EVM का फुल फॉर्म क्या होता है, तो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन होता है EVM का फुल फॉर्म। एक क्वेश्चन पूछा था, भूटान की मुद्रा का क्या नाम है, तो भूटान की मुद्रा निगुल्ट्रम। आपको बताए थे कि देश का राजधानी मुद्रा पढ़ के जाइएगा, यहाँ से क्वेश्चन रहेगा, तो भूटान की मुद्रा क्या है, नगुल्ट्रम, क्या है, नगुल्ट्रम है। इस बात को भी एकदम से आप याद रख लीजिए, ठीक है। देखिए सीआरपीएफ के को लेकर 2 क्वेश्चन पूछा था, एक के शिफ्ट में पूछा था कि सीआरपीएफ की स्थापना कब हुआ था, तो 1939 में, और एक दूसरे वाले डिस्ट्रिक्ट में क्वेश्चन ये पूछा था कि सीआरपीएफ का फुल फॉर्म क्या होता है, तो दोनों पूछा था। इसलिए आप लोग ये मत बोलिएगा सर जी स्थापना नहीं पूछा था, नहीं, एक में पूछा था स्थापना, एक में फुल फॉर्म पूछा था। हाल ही में हुई विमान दुर्घटना में किस राज्य में पूर्व CM का निधन हुआ, यानी कि आप देखेंगे जो विमान दुर्घटना हुआ, एरोप्लेन जो क्रैश हुआ था, उसमें एक जो है ना CM का भी निधन हो गया था, वो कौन थे, तो विजय रूपाणी। कौन थे, विजय रूपाणी, गुजरात के CM थे। इस बात को भी एकदम से याद कीजिए, यही क्वेश्चन पूछा गया था। एक क्वेश्चन पूछा था, महान्यायवादी संबंधित कुछ अनुच्छेद था, तो अनुच्छेद 76 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अनुच्छेद 76 हो जाएगा। इस बात को भी एकदम से आप याद कर लीजिएगा, ठीक है। कह सर एक क्वेश्चन पूछा था कि पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुआ था, तो 3 फरवरी 1916 को हुआ था, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन पूछा कि MRP का फुल फॉर्म क्या था, हम बोले ना कि कॉमन चीज पूछेगा, MRP का फुल फॉर्म, RS का फुल फॉर्म, FSSI का फुल फॉर्म, यही सब आपसे क्वेश्चन पूछने वाला, ज्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं पूछता। तो MRP का फुल फॉर्म क्या होगा, तो मैक्सिमम रिटेल प्राइस होता है, मैक्सिमम रिटेल प्राइस हो जाएगा। हालांकि आज का एग्जाम का अगर रिव्यू देखा जाए, लास्ट में रिव्यू आपको बताएंगे कि क्वेश्चन किस टाइप का था, रिव्यू लास्ट में बताएंगे, आप लोग थोड़ा सा वेट कर लीजिए, तब तक क्वेश्चन देख लीजिए। एक क्वेश्चन पूछा था कि URL का फुल फॉर्म क्या होता है, तो यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होता है, ठीक है। एक क्वेश्चन पूछा था कि नंदा देवी चोटी किस राज्य में, उत्तराखंड में, किस राज्य में है, उत्तराखंड में। देखिए चोटी से क्वेश्चन पूछ रहा है कि कौन सा चोटी कहाँ पे है, यहाँ से क्वेश्चन कौन सा पर्वत कहाँ पे, ये सब क्वेश्चन पूछा जाता है। एक पूछा था अभिज्ञान शाकुंतलम किसकी रचना है, कालिदास, किसकी, कालिदास की। एक क्वेश्चन आपसे पूछा था कि बिहार में कुल कितने जिले, हालांकि आसान क्वेश्चन है तो कुछ क्वेश्चन आसान भी आया है, तो बिहार में कुल कितने जिले, 38 जिले, कितने जिले हैं, 38 जिले हैं, ठीक है। कह सर जी। नेक्स्ट क्वेश्चन एक था IPL का फुल फॉर्म क्या था, क्या पूछा था कि IPL का फुल फॉर्म क्या होता है, इंडियन प्रीमियर लीग, क्या होता है, इंडियन प्रीमियर लीग होता है। प्रतिवर्ती क्रिया नियंत्रित कौन करता है, तो मेरुरज्जु करता है, कौन करता है, मेरुरज्जु करता है। ये भी क्वेश्चन देखने को मिला था। एक क्वेश्चन पूछा था साइंस से, माता पिता के DNA बच्चों में कितना % जाता है, तो 50%, कितना, 50% जाता है। एक क्वेश्चन पूछा था दूध क्या है, तो दूध जो है ना पायस, दूध क्या है, पायस है। एक पूछा जड़त्व का ऐसे मादक, तो शायद KG होता है, KG शायद नहीं होता जड़त्व का ऐसे, मतलब आप देख लीजिए क्या होता है, ठीक है। हाँ आप एक बार देख लीजिए जड़त्व का ऐसा मात्रा क्या होता है। वायु का निरपेक्ष अपवर्तनांक कितना होता है, ये क्वेश्चन पूछा था, 1 होता है, कितना होता है, 1 होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन एक पूछा था एनजीटी की स्थापना कब हुआ था, तो देखिए एनजीटी का फुल फॉर्म होता है राष्ट्रीय हरित अधिकरण होता है, ठीक है, ये भी हम पढ़ा रखे, ठीक है, ज्योग्राफी में। तो इसकी स्थापना 18 अक्टूबर 2010 को हुआ था। कब? 18 अक्टूबर 2010 को हुआ था। नेक्स्ट एक पूछा था एक अश्वशक्ति बराबर कितना वाट होता है, 746 वाट। कितना होता है आपके सर? 746 वाट होता है। इसको देख लीजिए, क्वेश्चन की संख्या ज्यादा है इसलिए थोड़ा सा हम फास्ट देख रहे हैं, हालांकि क्वेश्चन करवा रहे हैं, अगर डिस्कशन अगर बढ़िया तरीके से इसका करवाएंगे तो टाइम काफी ज्यादा लग जाएगा, नहीं काजी सर जी। हालांकि देखिए डिस्कशन करवाए न करवाए मैंने क्या रखता है, आप इसको समझिए, जो क्वेश्चन पूछ दिया है ना उसका इर्द गिर्द आप जो है ना पढ़ के चलिए उस टॉपिक को, वहां से क्वेश्चन लड़ जाएगा 100%, ठीक है काजी सर जी। एक क्वेश्चन पूछा मथोली जलप्रपात बिहार के किस जिले में है, रोहतास जिले। मथोली जलप्रपात जो बिहार किस जिले में है, तो रोहतास जिले में है। ये क्वेश्चन आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन पूछा था क्या, नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखने के लिए जाएगा तो एक क्वेश्चन पूछा केरल का जादूगरी नृत्य किस नृत्य से समानता रखता है। क्या क्वेश्चन पूछा था? क्वेश्चन पूछा था कि केरल का जो जादूगिरी नृत्य है वो किस नृत्य से समानता रखता है, कथकली। कौन सा? कथकली से समानता रखता है। एक क्वेश्चन था सीआरपीएफ का फुल फॉर्म, हम बोले ना कि सीआरपीएफ को लेकर के 2 क्वेश्चन आया था, सीआरपीएफ का फुल फॉर्म। अच्छा एक बात बता दे, आप जो है ना बिहार पुलिस के बारे में थोड़ा बहुत देख लीजिए, मतलब बिहार पुलिस हो गया, पुलिस के बारे में जैसे सीआरपीएफ हो गया, साइबर क्राइम क्या होता है, अगर मान लीजिए किसी को कॉल करना हो पुलिस में तो 112 नंबर पे कॉल करते हैं, तो 112 नंबर क्या है, ठीक है, इस सब के बारे में देख के जाइए, मतलब पुलिस विभाग सब के बारे में थोड़ा बहुत देख के जाइएगा। 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिल रहा। 16 जुलाई को भी जो एग्जाम हुआ था तो जैसे साइबर क्राइम से 2 क्वेश्चन था, मतलब साइबर क्राइम भी तो एक तरह से पुलिस के आसपास है, मतलब पुलिस का जो काम होता है अपराध जो है ये सब चीज़ का रिलेटेड वाला जो है क्वेश्चन 2 क्वेश्चन लगभग पूछा जा रहा है। तो आप इसको पढ़ के चलिए, जैसे कि अपराध के लिए कौन सा अनुच्छेद है, ठीक है, कौन सा मौलिक अधिकार अनुच्छेद है, तो इस सब टाइप का जो है ना आप पढ़ के चल जाएगा, यहाँ से 2 क्वेश्चन आपका बन जाएगा, ठीक है। हाँ तो सीआरपीएफ का फुल फॉर्म क्या था, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स होता है। एक क्वेश्चन था टिहरी बांध किस राज्य में है, उत्तराखंड में है, जो कि भागीरथी नदी पे, कौन सा? भागीरथी नदी पे है, ठीक है। एक क्वेश्चन था कि बिलगिरी पर्वत भारत के किस राज्य में। अब नीलगिरी पूछा था कि नीलगिरी पूछा तो तमिलनाडु होता, बिलगिरी पूछा था तो कर्नाटक हो जाएगा। एक क्वेश्चन था वर्ष 2024 के लिए 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे मिला है, डॉक्टर विनोद कुमार शुक्ला। किसे मिला है? डॉक्टर विनोद कुमार शुक्ला को। देखिए ये तो 59वां पूछा है ना, लेकिन मेरे ख्याल से 58वां भी पूछ देगा, 58वां भी पूछ देगा, आप इसको भी देख के चल जाएगा। हाँ एक क्वेश्चन था कि बोल्शेविक क्रांति जिसे रूसी क्रांति 1917 भी कहा जाता है, इसके प्रमुख नेता कौन थे, तो व्लादिमीर इलिच लेनिन थे। कौन थे? व्लादिमीर इलिच लेनिन थे। इसको भी देख के चल जाएगा। एक क्वेश्चन था चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री कौन थे, तो चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री चाणक्य थे। कौन थे? चाणक्य थे। हालांकि चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु बोलिए, प्रधानमंत्री बोलिए, चाणक्य ही थे। अगर बातचीत करेंगे तो चाणक्य का ही नाम है कौटिल्य नाम है। क्या है? कौटिल्य बोले, विष्णुगुप्त बोले, एक ही नाम है। अर्थशास्त्र के लेखक पूछेगा तो चाणक्य हो जाएगा, ठीक है। अच्छा एक बात गौर किए हैं, 16 जुलाई को पूछा था कि चंद्रगुप्त मौर्य का राजारोहण कब हुआ था। आज पूछा चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री कौन थे, और बिंबिसार की हत्या किसने की थी, अजातशत्रु ने किया था। यह भी क्वेश्चन पूछा। मतलब आपको मौर्य साम्राज्य 100% यहाँ से क्वेश्चन आ जाएगा। मौर्य साम्राज्य आपको पढ़ के जाना है तो जाना है, यहाँ से क्वेश्चन रिपीट होगा। उसके बाद आप हर्यक वंश देख लीजिएगा थोड़ा सा, मतलब मगध के बारे में देख लीजिएगा। मगध की प्रारंभिक राजधानी कहाँ थी, राजगिरी या गिरिवंश थी, ये सब आप देख लीजिएगा। और जो है मौर्य साम्राज्य तो पढ़ के जाना है, लिख के देते हैं। जब 16 जुलाई को रिपीट हुआ है, 20 जुलाई को रिपीट हुआ, आगे रिपीट नहीं हुआ, 100% रिपीट होगा। इसको आप देख के चल जाएगा, ठीक है। हम ये सब इसलिए बता रहे हैं क्योंकि एनालिसिस का मतलब ही होता है जिसका एग्जाम नहीं हुआ है उसके लिए बेनिफिट हो, उसे एक अंदाजा मिले कौन कौन सा टॉपिक पढ़ के आगे सर चल जाए तो हमें बेनिफिट देखने को मिले, ठीक है। जिसका एग्जाम हो गया वो अपना आंसर मिला ले। एक क्वेश्चन था बिहार कोकिला किसे कहा था, शारदा सिन्हा। किसे कहा था? शारदा सिन्हा को कहा जाता है। एक क्वेश्चन था गंगा नदी की पूर्वोत्तर में सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है, तो घाघरा नदी। कौन सी हो जाएगी, तो आपके सर जी घाघरा नदी हो जाए। ऑप्शन में था घाघरा नदी, और ऑप्शन के अनुसार देखा जाए तो घाघरा नदी इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन था क्या क्लोरोफॉर्म का रासायनिक सूत्र क्या है। क्वेश्चन क्या था, क्लोरोफॉर्म का रासायनिक सूत्र क्या है, CHCl3। क्या है? CHCl3। देखिए सूत्र से क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है। सूत्र आपको यानी कि फॉर्मूला आपको देख के चलना, जैसे कि मैग्नीशियम क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होता है, क्या होता है, जो आंसू गैस होता है उसका क्या होता है, जो हंसने वाले गैस है उसका फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है। हाँ ये सब चीज़ का ओजोन वगैरह सब का फॉर्मूला क्या होता है। मतलब आपको फॉर्मूला पढ़ के जाना है तो जाना है 100%, वहाँ से क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है, केमिस्ट्री में, ठीक है जी सर जी। तो क्लोरोफॉर्म का रासायनिक सूत्र क्या था, CHCl3
3 होता है। ठीक है जी सर जी। एक क्वेश्चन था 2024 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया था, तो दक्षिण कोरिया के लेखिका हांगकांग को। किसे दिया था, हांगकांग को दिया गया था। इसको एकदम से देख लीजिएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया था। एक क्वेश्चन था कि 12 मार्च 2025 को, आप देख लीजिए हम सिर्फ आसान क्वेश्चन लेकर नहीं आए, आसान के साथ साथ हार्ड भी क्वेश्चन लेकर आए। एक क्वेश्चन था 12 मार्च 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस देश का दौरा किए थे, मॉरिशस का दौरा। किसका किए थे, मॉरिशस का दौरा किए थे। एक क्वेश्चन पूछा था कि बिलगिरी रंगास्वामी मंदिर टाइगर रिजर्व भारत के किस राज्य में स्थित है, कर्नाटक में। ठीक है, शायद एक क्वेश्चन ये भी पूछा गया था कि वाल्मीकि टाइगर रिजर्व कहाँ पे है, पश्चिमी चंपारण में। पूछा बिहार में कितने टाइगर रिजर्व है, एक ही है जो कि वाल्मीकि टाइगर रिजर्व है। ठीक है, पूछेगा बिहार में जो है कितने राष्ट्रीय उद्यान है, एक ही राष्ट्रीय उद्यान है जो कि वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान है, कहाँ पे, पश्चिमी चंपारण में है। ठीक है, ये सब था। तो ये सब डिस्कशन कौन कराया, अभी मोरिया सर, नहीं क्या जी सर जी। तो आप यहाँ पे क्या देखिए, टोटल आज के सेशन में हम आपको 77 क्वेश्चन दिखाए हैं और सब रियल क्वेश्चन, फेक एक भी क्वेश्चन है स्टूडेंट के द्वारा जो शेयर किया गया वही क्वेश्चन हम आपको यहाँ पे दिखाए हैं। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं सर कुछ और भी क्वेश्चन पूछा गया था जो आपको याद है, तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है। ठीक है, और नंबर भी दिया गया, आप हमारे नंबर पे व्हाट्सएप पे आप एक कॉपी में लिख करके क्वेश्चन आप सेंड कर सकते हैं ताकि आगे आने वाला स्टूडेंट के लिए बेनिफिट हो। ठीक है, अब थोड़ा बहुत एनालिसिस करते हैं। हमने जो टॉपिक बोला है उस टॉपिक को आप देख के जाइएगा। करंट अफेयर से 10 से 11 क्वेश्चन देखने को मिल रहा है, तो करंट अफेयर को एसपीटी बुक से देख के जाइएगा। और 2025 का करंट अफेयर देखना ही है, 2024 का भी 6 महीना का कम से कम करंट अफेयर देख के चल जाइएगा। मतलब 2025 का पूरे देखना है, 2024 का भी देख के जाना है। 2024 और 25 दोनों से करंट अफेयर पूछा जा रहा है। एसटीटी से बातचीत करेंगे तो पुस्तक लेखक फुल फॉर्म से 100% क्वेश्चन देखने को मिल रहा है, और हिंदी में भी पुस्तक लेखक से क्वेश्चन देखने को मिला। हालांकि इसमें हमने आज के सेशन में जीके और जीएस सिर्फ 2 का ही क्वेश्चन कराया, इसमें हिंदी इंग्लिश मैथ वगैरह सबका क्वेश्चन नहीं है, क्योंकि किसी को भी मैथ का डाटा याद नहीं रहता। एक अनुमान बोला कि इतना क्वेश्चन आ रहा है, तो आप 16 जुलाई को जो एग्जाम होता है आप वो देख लीजिए, वही बेस्ट पे क्वेश्चन आ रहा है हिंदी इंग्लिश मैथ में। ठीक है, तो जितना क्वेश्चन था मैंने आपको बढ़िया तरीके से कराए हैं। आप एक ईमानदारी से बोलेगा, देखिए हम टाइम वेस्ट आपका नहीं किए, कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन कराए हैं। आप कोई भी चैनल पर जाकर देख लीजिएगा, 77 क्वेश्चन कोई नहीं कराएगा, आप जाकर देख लीजिएगा। 100% दावे के साथ बोलते हैं। अगर 77 क्वेश्चन कोई कराए होंगे तो आप देखिएगा 2.5 से 3 घंटा टाइम लिया होगा। तो 2.5 से 3 घंटा टाइम क्यों बर्बाद करना है, अभी आपका एग्जाम का टाइम है, 2.5 से 3 घंटा आप टाइम दीजिएगा नहीं। यही कारण से आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मेरा पे लेट से आपका एनालिसिस आएगा, एग्जाम एनालिसिस लेट से आती है। लेट आने का रीजन यही होता है कि हम एक जगह क्वेश्चन को लिखते हैं ताकि विद्यार्थी का टाइम वेस्ट ना हो। ठीक है, और ज़्यादा क्वेश्चन करवाते हैं, 1-2 क्वेश्चन नहीं, ज़्यादा क्वेश्चन, जितना मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चन रहता है उतना करवाते हैं। आप खुद देख ले, 77 क्वेश्चन आपको आधे घंटे के अंदर करवाए हैं, और वो भी ओरिजिनल क्वेश्चन करवाए हैं। अब इससे अच्छी वाली बात क्या हो सकती है। अगर सेशन अच्छा लगा होगा रियल में, सेशन को लाइक जरूर कर दीजिएगा, और चैनल पर पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो इन्हीं के साथ मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।